अलंकार के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया था, लेकिन उन वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे कि सर विभावना अलंकार को भी पढ़ा दीजिए। अगर आप YouTube पर अलंकार के टॉपिक को सर्च करोगे तो मेरे वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगे और मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और मेरे वीडियोस से सीखते हो और सीखने के बाद कमेंट करके आप बताते हो कि मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ गया। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो टॉपिक के वीडियोस नहीं है उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट करके बता रहे हो, ये अच्छी बात है। तो आइए समझते हैं विभावना अलंकार क्या होता है। मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझ लो, उसके बाद मैं आपको जब उदाहरण समझाऊंगा तो आप बहुत ही आसानी से विभावना अलंकार को समझ जाओगे। तो यहाँ पे परिभाषा पे ध्यान दो। जहाँ किसी कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन हो तो वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर किसी कारण के बिना ही कार्य के होने का, यानी कुछ ऐसी पंक्ति लिखी जाएगी, ऐसी लाइन लिखी जाएगी जहाँ पे बिना कारण के ही काम होने का वर्णन किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे विभावना अलंकार होगा। आप इसको जब उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना कारण का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं है, अगर वो लिख रहा है, किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं है और वो लिख रहा है, यानी कि वो आदमी क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बिना कारण ही वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, यानी उसके पास हाथ नहीं है फिर भी लिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति है वो गूंगा है फिर भी बोल रहा है, ऐसा वर्णन कर दिया जाए कहाँ पे, पंक्ति में, उस कविता में, तो वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। आप उदाहरण देखो, एकदम आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना। इसका अर्थ समझो। बिनु मतलब होता है बिना, पग मतलब होता है पैर। बिनु पग चलय यानी बिना पैर का चलता है, सुनय बिनु काना यानी बिना कान के क्या कर रहा है, सुन रहा है। बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के क्या कर रहा है, सुन रहा है। आप समझो इसको, लाइन को। बिनु पग, पग मतलब होता है पैर। बिनु पग चलय यानी इस पंक्ति में वर्णन किया गया है, जो भी व्यक्ति है जिसके भी बारे में वर्णन किया गया है, बताया जा रहा है कि बिनु पग वो क्या कर रहा है, बिना पैर का वो चल रहा है। सुनय बिनु काना यानी उसके पास कान नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिना किसी कारण के ही कार्य हो रहा है, यानी कोई कारण नहीं, सामने वाले का पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, यानी बिना कारण का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो जहां पर बिना कारण के ही कार्य के होने का वर्णन हो वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। आगे देखो, कर बिनु कर्म करें विधुनाना। कर का मतलब होता है हाथ, हाथ के बिना कर्म करे। कोई व्यक्ति है जिसके बारे में वर्णन किया गया है, बताया जा रहा है कर बिनु यानी हाथ के बिना क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, यानी काम कर रहा है। विधि नाना यानी अनेक प्रकार के, नाना मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है। कोई व्यक्ति है उसके पास कर यानी कि हाथ नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, यानी हाथ क्या है, उसका कारण है, लेकिन हाथ ना होते हुए भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, काम को कर रहा है। तो जहां पे बिना कारण ही काम के होने का वर्णन हो वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखो, मूक होए वाचाल। मूक का मतलब होता है गूंगा। मूक होए वाचाल यानी मूक जो है, वाचाल, वाचाल यानी बोलने वाला। एक गूंगा व्यक्ति है फिर भी वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पे गूंगा है, गूंगा तो बोल नहीं सकता फिर भी बोल रहा है, यानी क्या है, बिना कारण का वर्णन किया गया है। जिसके पास भाई ध्वनि रहेगी, आवाज रहेगा, वही बोलेगा, गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता, फिर भी वर्णन क्या किया गया है पंक्ति में, मूक होए वाचाल यानी मूक मतलब होता है गूंगा। गूंगा क्या कर रहा है, बोल रहा है। पंगु चढ़े गिरवर। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, कहाँ पे, गिरवर। गिरवर मतलब होता है पर्वत, यानी पहाड़ पे चढ़ रहा है, यानी एक लंगड़ा है वो क्या कर रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है। मूक यानी मूक मतलब होता है गूंगा। गूंगा क्या कर रहा है, बोल रहा है, यानी यहाँ पे बिना कारण के ही काम होने का वर्णन किया गया है। मूक होई वाचाल, मूक मतलब गूंगा, क्या कर रहा है, बोल रहा है। पंगु यानी लंगड़ा क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, कहाँ पे, गिरवर यानी पहाड़ पे।
क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि जा सुकृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहानी, यानी जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वो बहुत सारे काम कर सकता है। भगवान की कृपा होने से क्या है, मूक यानी गूंगा भी बोल सकता है, और लंगड़ा भी क्या कर सकता है, गिरवर यानी पहाड़ पे चढ़ सकता है। तो विभावना अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन हो जाए, वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।